हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.2 वो पढ़ने के लिए उसके जो क्वेश्चन हमें सोल्व करने के लिए हमें एक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अब आप कहेंगे सर ये तो टेबल तो बहुत पता नहीं कैसी लग रही है। ठीक है, इसके तो बहुत टफ लग रही है, ये कैसे याद होगी। तो दोस्तों, जो चीज़ मैथ के अंदर जो चीज़ टफ होती है ना वो उतनी ही आसान होती है। ठीक है, मैथ के अंदर जो चीज़ जितनी टफ होती है वो उतनी ही आसान होती है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ हमें टफ दिख रही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है ये टफ दिख रही है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन की जो वैल्यू है उसको हम लर्न कर लेते हैं। तो साइन की जो पहले तो एंगल हम देखते हैं कि एंगल 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, ये हमारे पास क्या है, 5 एंगल्स हैं। ओके, तो इन एंगल्स के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साइन। सिर्फ हमें किसका पूरी टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें किसकी वैल्यू याद रखनी है, साइन की। और वो भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सबसे छोटा क्या होता है जीरो, फिर थोड़ा सा बढ़ा मतलब हाफ और बढ़ा तो 1/2 हो गया 30 की, फिर बढ़ा 1/√2 हो गया। ठीक है, फिर √3/2 हो गया, फिर एक पे पहुंच गया, एट लास्ट कितने पे पहुंच गया, एक पे, मतलब जो जीरो से शुरू होके और 1 तक ये पहुंच गया। ठीक है, और इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार एक बार देख लेते हैं तो हमें याद हो जाएगी। साइन 0 डिग्री जीरो, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ये हमें याद हो गई है। ठीक है ना, अब हम वापिस से अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कोस। कोस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यू हमने याद की है उसको रिवर्स करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो जीरो जो 90 जो है वो हो जाएगा जीरो की वैल्यू, जो 60 है वो हो जाएगा 30 की वैल्यू, जो 45 है वो 45 की वैल्यू ही रह जाएगी क्योंकि मिडल में है, जो 30 का है वो 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो जीरो की वैल्यू है वो 90 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा कोस। अब हम देखते हैं टेन। तो टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो जी यहाँ पर हम देख रहे हैं 0/1 कितना हो गया भाई, जीरो के को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितनी मिल जाती है वैल्यू, जीरो मिल जाती है। फिर 1/रूट को डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ओके, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम टर्म्स हैं तो सेम टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो आपस में कट के कितने पे कट जाएंगी, वो सेम टर्म्स 1 पे कट जाएगी। तो इससे 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो कितने पे कटेगा, 1 पे कट जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं √3/2 को जब 1/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, √2 से 2 कट जाएगा, √3 आंसर बच जाएगा। फिर उसके बाद 90 की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो 1/1 जो जीरो करते हैं, तो किसी की भी वैल्यू, किसी को भी जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है या इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है उसकी। ठीक है, क्या हो जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू। ओके, इस ये जो साइन हो गया ये क्या होता है, नॉट डिफाइन का साइन है, इनफाइनाइट का साइन है। ओके, तो ये हो गया। अब आती है, ये हमारा 10 हो गया। 10 के बाद आता है कोट। ठीक है, कोट को कुछ नहीं लिखना, जिस तरह से हमने साइन से कोस में लिखा था रिवर्स करके, उसी तरह से हम यहाँ पर भी 10 का कोट में रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3 यहाँ आ गया, 1 का 1 रह गया और 1/√3 यहाँ आ गया और 0 का 0 रह गया। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब ये है कोसेक। क्या है, कोसेक। ठीक है, कोसेक जो है वो क्या हो जाएगा, कोसेक को किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक कोसेक होता है 1/sin, मतलब साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या कर देंगे, 1 बटा में जो साइन की वैल्यू है वो रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 बटा में 0 रखेंगे तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1 बटा में 0। 1 बटा में 2 को एक सही, फिर हम रखेंगे इसको 1/1/2। ठीक है, तो वो पलट के 2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह √2 पलट के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा और इसको 1/1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब सेक को उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने 10 को कोट में, साइन को कोस में लिखा है, इसी तरह कोसेक को हम सेक में उल्टा करके लिख देते हैं। 1 यहाँ आ गया, 2 √3 यहाँ आ गया, √2 का √2 यहाँ पर रह गया, 2 यहाँ पर आ गया एंड नॉट डिफाइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 90 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इजी वे में इसको लिख सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, एक बार खुद से लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो हमें एंगल लिखने हैं। तो 0, 30, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये साइन हो जाएगा
साइन थीटा, ये कोस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये टेन कोट हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरो। जीरो की वैल्यू हमने देखी थी जीरो है, फिर क्या थी 1/2 थी, फिर क्या थी 1/√2 थी, फिर √3/2 थी, और फिर क्या था 1 था। अब हम इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये यूं कहीं रह गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर और जीरो यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं टेन थीटा, टेन हम क्या बता रहे हैं, साइन अपॉन कोस बता रहे हैं, तो 0/1 क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, 0/1 जीरो। अब 1/2/√2/3 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1, ये इससे सेम टर्म है तो ये कट के क्या आ जाएगी, ये सेम टर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपस में दोनों कट जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं इसके ये क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा, और ये 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, अब हम लिखते हैं कोट को, तो कोट को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, है ना। तो कोट को रिवर्स करके लिख देते हैं, ये इनफाइनाइट हो गया, ये √3 यहाँ पर आ गया, ये 1 का 1 रह गया, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं कोस, कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा मतलब इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो इसको या फिर 1 करके लिख दो। तो रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल फिर इनफाइनाइट आ गया, 1/0 इनफाइनाइट आ गया। फिर हम लिखते हैं 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, फिर √2 हो गया, फिर 2/√3 हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया 1/1 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं, 1 हो गया, 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, और ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया इनफाइनाइट। ओके, देख देख पा रहे हैं हम, देखिए सेम आ गया अपना। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सेम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है, हमने देखो यूं का यूं सेम लिख दिया, बिना किसी की हेल्प लिए। हमने सिर्फ एक बार पढ़ी और हमने वापस से सीधे से लिख दी। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये इसको इजीली बना पाएंगे। ठीक है, और इसके बगैर मैं कह रहा हूँ आगे के एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, जो इनकी जो वैल्यूज है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप जब क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद एक दो बार आप इसके अंदर आप अपनी रफ कॉपी में भी इसको बना के इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये इसके अंदर देखो गलती होने की संभावना हो सकती है, इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है सबसे पहले आप पीछे अपना जो रफ वर्क जिसमें आप जिस सीट में रफ वर्क करना चाहते हैं उस सीट में जाते ही सबसे पहले ये बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हुए बनाएंगे तो एक गलती होने की संभावना होती है, तो जाते ही कुछ नहीं 2 मिनट लगेंगी फटाफट जाते ही, और अपनी ये टेबल बना के रख दीजिए, और फिर आप उठाते रहिए, मान रखते रहिए, अपने सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं कि आप एक बार याद कर लीजिए और जाते ही उसको बना लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए, और फिर जब सवाल हम सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें वैल्यूज़ ऑटोमेटिक याद होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। साइन 60, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन 60 कितना होता है। ठीक है, 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कोस 30 कितना होता है। तो कोस 30 कितना होता है दोस्तों, कोस 30 √3/2 होता है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं साइन 30, साइन 30, तो साइन 30 कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। और कोस 60, तो कोस 60 कितना हो जाता है, कोस 60 हो जाता है दोस्तों 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, किस किस को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन 60 कोस 30। ठीक है, प्लस साइन 30 और कोस 60। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर प्लस कर देंगे। तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 और इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो गया अपना 3, √3 और √3 मिलकर √3 का स्क्वायर जो कि हो गया 3, नीचे हो गया 4, 3/4 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1/4। ठीक है, और 4 एलसीएम आ गया, और 3 प्लस में 1 जो कि हो गया अपना 4/4, दैट मीन्स 1, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट की, इसकी वैल्यू आ गई 1। ओके, तो इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। इजी है, अगर हमें टेबल पता है, टेबल हमें लर्न हो गई, ठीक है, तो हम क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का
सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, 2tan स्क्वेयर 45 प्लस कोस स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan जो 45 होता है, ठीक है, वो कितना होता है 1, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के स्क्वेयर के साथ। ठीक है, अब कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, ये होता है कोस 30। तो इसको जब हम स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वेयर 60, तो साइन 60 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, उसका स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सेम क्वांटिटी प्लस की है और सेम क्वांटिटी माइनस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 × 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, दैट मीन्स 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर अपने 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या है, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 45 हो गया 1/√2। ठीक है, कोस 30 सॉरी सेक 30 क्या होता है, ये होता है कोस 30 का रेसिप्रोकल। तो कोस 30 होता है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। और इस ये कोसिकेंट 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर 2/1, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/√2, नीचे हो गया √3 एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर हम पलट के लेके जाएंगे। ठीक है, 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 2 + √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर तो 3 हो गया √3 और नीचे क्या हो गया 2√2 प्लस में 2√6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, तो ये भी आंसर ठीक होगा। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि रेशनलाइज करने से भी आंसर ज़्यादा कुछ ठीक नहीं आएगा, मतलब रूट में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी राइट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और नीचे क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो आइए हम इसको देखते हैं। साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, को tan 45 1 होता है, माइनस कोस 60 मतलब साइन का उल्टा। ठीक है, तो साइन कितना, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सेक 30, तो सेक 30 भी होता है 2/√3, है ना, प्लस 1। ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है √3/1/2, कोस 1/2 होता है, और यहाँ पर कोट हो जाएगा, कोट 45 हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से क्या आया, तो ये हो गया 3/2, ये 1/2 एंड 1 मिलके हो गया 3/2 माइनस 2/√3। नीचे क्या है, ये भी कितना हो गया 2/√3 और प्लस में 3/2। ओके, यहाँ से ये आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं, आगे हम देखते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2√3। ठीक है, और ऊपर क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 3√3 माइनस 4। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, नीचे भी यही 2√3 एलसीएम, और यहाँ पर बच जाएगा 4 + 3√3। तो यहाँ से 2√3 से 2√3 कट जाएगा, बच जाएगा 3√3 माइनस 4/3√3 + 4। ठीक है, ये बच जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हम आंसर लिख देते हैं, क्योंकि रेशनलाइज करने पर कोई ज़्यादा सही उत्तर नहीं आएगा, तो यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ये भी एक आंसर हमारा ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट का फिफ्थ। तो देखते हैं, 5 कोस स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री, और नीचे है साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5 को 5 लिख लेते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/2, तो इंटू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस 30 हो गया √3/2, तो √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर 45 जो होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर 30 क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कितना हो गया? यहाँ हो गया 5/4, प्लस में यहाँ पर कितना हो गया? 16/3। ठीक है, और -1 नीचे कितना है? नीचे हो जाएगा 1/4 और प्लस में 3/4। ओके, तो नीचे तो हो गया 1/4 और 3/4 मिलके हो गया 1। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अपना आ गया 12, तो यहाँ पर 4 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 4 64, और यहाँ पर कितना हो गया? -12, और नीचे तो 1 का 1 ही रह गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ऊपर कितना बचता है? ऊपर बचता है 15 एंड 64 हो गया यहाँ पर 79 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे? 60। 12 भी है ना, ये 12 भी तो है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, ये है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है ये किसके बराबर है। तो हम देख लेते हैं tan 30 डिग्री, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री कितना होता है? तो tan 30 डिग्री होता है √3 के बराबर। किसके बराबर? √3 के बराबर। 1/√3 के बराबर। किसके बराबर होता है? tan 30 होता है 1/√3 के बराबर। ठीक है, और नीचे क्या है? इनटू में हो गया ये तो, और नीचे बटे में क्या है? 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये तो हो गया 2/√3। ओके, और यहाँ से हम देखेंगे इसके नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, तो ये 1 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर तो 2/√3 है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? जो 3 और 1, यहाँ पर 3 और प्लस में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो गया 4/3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 से तो जब अभी इसको पलट के लेके जाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2/√3 इज इक्वल, ऊपर तो चला जाएगा 3 और नीचे चला जाएगा 4, तो ये 2 पे कट गया, और √3 से ये कटेगा √3 पे, तो यहाँ पर क्या बच गया? √3/2 बच गया अपना। ठीक है, तो √3/2 क्या होता है? हमारे पास साइन 60 होता है। क्या साइन 60 होता है? यस, साइन 60 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो क्योंकि साइन ये किसके बराबर होता है? साइन 60 डिग्री के। ठीक है ना, ओके, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये हो गया अपना सेकंड का सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 है। ओके, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 कितना होता है? 1। ठीक है, और उसका भी क्या है? स्क्वायर। नीचे भी है 1 प्लस में उसका भी क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे 1 - 1 और 1 प्लस में 1, तो ऊपर तो हो गया 0, 0/1 मीन्स 0। अब ये 0 किसके बराबर होता है? ओके, तो 0 तो किसके यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास? डी। आवर डी इज आवर राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का। नेक्स्ट है सेकंड का थर्ड। तो यहाँ पर दे रहा है साइन 2a बराबर है 2 साइन a इज ट्रू। ये चीज़ ट्रू है वैन ए क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए क्या होना चाहिए कि इन ऑप्शन में से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम साइन की वैल्यू पर फाइंड आउट करते हैं, अब पहले हम रख के देखते हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 2a इज इक्वल टू 0 बराबर है 2 साइन a, इट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0,
और ये हो जाएगा साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है, तो ये जीरो बराबर है जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे ही कह सकते हैं कि अपना आंसर आ गया ए। ए इज़ आवर राइट आंसर। कि ये कब ट्रू होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम दूसरा ऑप्शन तो चेक करने की बारी नहीं आई। ठीक है, फर्स्ट रन में ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड का फोर्थ। तो ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 और उसका क्या है स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या बच गया 2/√3 और नीचे क्या बच गया, नीचे बच जाएगा 1 माइनस 1/√3 का जब स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, नीचे नीचे कितना एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा अपने पास 2/√3 और नीचे क्या बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3। तो यहाँ पर हम करेंगे कि 2/√3 और ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे जा जाएगा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और √3 से 3 जब कटेगा तो बच जाएगा क्या, √3। तो यहाँ पर आंसर क्या बच गया अपना, √3। अब इनमें से हम देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं √3 tan 60 की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, तो हेयर सी इज आवर राइट आंसर, tan 60। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं tan क्या बोल रहा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये बोल रहा है ये, तो √3 की हम वैल्यू लिख देते हैं tan के अंदर ही। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं tan ए बी इज इक्वल टू tan 60, तो यहाँ से हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू दे रहा है 1/√3, तो ये किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री के। ठीक है, तो a यहाँ से हमें पता चल गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू एंगल। ओके, तो सेकंड क्या हो गया, अपनी ये इक्वेशन होगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से फर्स्ट इक्वेशन में से वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो कर लीजिए। तो ऐड करने पे हमारा जो b है वो कट जाएगा, अपोजिट साइन है, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 एंड 30 90 डिग्री। ठीक है, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a क्या आ गया अपने पास 45। अगर a 45 है तो फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a अगर 45 है तो हम देखेंगे b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट मीन्स 15। ओके, a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, यहाँ से हम कह देंगे a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट आंसर देख रहे हैं हम। तो फोर्थ का फर्स्ट आंसर है साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन b, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। ओके, अब फॉल्स कैसे है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन हम देखते हैं। जस्टिफिकेशन हो जाएगा और मान लीजिए a की वैल्यू हम मान लेते हैं 30 और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 60, बिकॉज a और b क्या है 30 एंड 60 है। ओके, मान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो साइन a है, या हम 45 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओके, क्योंकि हमें क्या लेने हैं, ये दोनों ही एक्यूट एंगल लेने हैं। ठीक है, तो साइन a प्लस b की वैल्यू आ गई साइन 30 प्लस 60 दैट मीन्स साइन 90। ठीक है, जो कि होता है साइन 90 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये क्या था, LHS। अब RHS देख लेते हैं। तो RHS क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन यहाँ पर देख रहे हैं, साइन a कितना है 6 साइन 30 और साइन 60। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, जो कि हो गया अपना 2 LCM 1 प्लस में √3। ठीक है ना, ये दोनों ही, ये क्या आ गया RHS। तो यहाँ पर देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या था जस्टिफिकेशन। ठीक है ना, इसलिए जो कंडीशन थी, ये चीज़ जो दे रखी है ये फॉल्स हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल नहीं है,
ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल अगर लिख रखी है तो ये फॉल्स होगी, इक्वल नहीं है लिखता है तो ट्रू हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है फोर्थ का सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। मतलब एंगल को अगर बढ़ाते जाएं तो इस साइन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ तो ट्रू है। ठीक है, ये हमने देखी थी जब हम टेबल पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ ट्रू है। ट्रू कैसे है, देखिए अगर हम साइन टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, 60 है एंड दैट इज 90। तो साइन जब ये सब डिग्री में है, ठीक है, साइन की वैल्यू देखेंगे। अगर 0 है तो 0, ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। देखो 0 से लेके 1 तक वैल्यू जा रही है तो बढ़ रही है ना। पहले हाफ हुआ, हाफ से फिर थोड़ा और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा हुआ। ठीक है, और लास्ट में 90 तक हम पहुँचते हैं तो ये क्या हो गया 1 आ गया। 0 से बढ़ के 1 हो गई। तो जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, अपनी वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन था और ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है फोर्थ का थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। जब थीटा को इंक्रीज करते तो क्या कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि हमने जब पढ़ रहे थे हम टेबल, तो उसके अंदर हमने देखा कि साइन की इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होती है, और कोस क्या होता है, उसका रिवर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। आइए हम देख लेते हैं। तो ये है एंगल्स, और ये जब कोस की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये तो कोस 0 तो हो जाता है 1, ये हो जाता है √3/2, ये हो जाता है 1/√2, ये 1/2 एंड ये 0। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 0 तक ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, ओके। इंक्रीज जब हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू ऑफ जो कोस है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जस्टिफिकेशन। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर होगी किसके लिए, फॉर वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब सभी एंगलों के लिए, जो एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स के लिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होगी। तो ये तो सरासर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन तो हमने पहले भी टेबल के समय पढ़ा है कि सभी ये तो रिवर्स होती है। ठीक है ना, लेकिन जब थीटा क्या होता है 45 होता है, जब साइन थीटा बराबर है कोस थीटा हो जाता है, क्योंकि साइन 45 बराबर किसके हो जाता है, 1/√2, और यही किसके बराबर होता है, कोस 45 के बराबर। सिर्फ एक इस कंडीशन के अंदर जब एंगल 45 हो तभी इनकी वैल्यू बराबर होती है, बाकी सभी एंगल के लिए इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ का फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है 0 है, ए क्या है 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री है जस्टिफिकेशन में। और कोट ए किसके बराबर होता है, कोट ए हमारा होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। अब कोस ए का मान 0 रख लेते हैं, अपॉन साइन ए का मान 0 रख लेते हैं। कोस ए कितना होता है, यहाँ पर हमने देखा कोस ए होता है 1, और साइन ए कितना होता है, सॉरी साइन 0 कितना होता है, वो होता है 0। तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आवर आंसर इज ट्रू। ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई क्वेरी हो तो, और अपने सभी सहपाठियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका जो लाभ है वो उनको मिले, और सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए ताकि सब तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे और मुझे भी मोटिवेशंस मिलता रहे। थैंक यू, बाय।